हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रोज़ एंड वाइन फेशियल किट का ट्यूटोरियल, जो कि न्यूट्रीग्लो ब्रांड की है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसमें आते हैं 6 स्टेप, जो कि आप लोग देख सकते हो: क्लिनज़र, स्क्रब, जेल, क्रीम, पैक एंड सीरम। तो आगे मैं आपको इसी चीज़ का बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ क्लींजिंग। क्लींजिंग करने से पहले हमें स्किन का अच्छे से क्लीन कर लेना है, यानी कि हेड बेल्ट लगा कर के टिश्यू से मैंने क्लीन कर लिया था एंड देन हम लोग क्लींजिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्लींजिंग को हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अच्छे से मसाज करनी है। क्लींजिंग में हमें प्रेशर पॉइंट का यूज़ नहीं करना है। क्लींजिंग जो होती है वो हमारे फेस की डेड स्किन को अच्छे से रिमूव करती है, यानी कि डीपली फेस को क्लीन करती है। तो गाइस, इसी तरीके सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करते हुए हम लोग 3 से 4 मिनट क्लींजिंग करते हैं एंड क्लींजिंग को क्लीन करने के बाद हम लोग सेकेंड स्टेप का यूज़ करते हैं। तो आप लोग स्टेप से देख सकते हो कि कितने अच्छे से जो है स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी तरीके से आपको क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है और बहुत कम भी नहीं रखना है। तो एक नॉर्मल प्रेशर में आप लोग को क्लींजिंग करना है। तो क्लींजिंग करने के बाद हम लोग कर देंगे फेस को क्लीन एंड स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप। क्लींजिंग में आप बीच बीच में पानी का यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर हमारी क्लींजिंग हो चुकी है डन। अब हम लोग कर देंगे फेस को अच्छे से क्लीन। फेस क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू का यूज़ कर रही हूँ, जो कि हम लोग सेकंड टाइम इसको यूज़ नहीं करते। ये डिस्पोजल टिश्यूज़ आते हैं मार्केट में, आप चाहो तो आपको ईज़िली मिल जाएगा मार्केट में, आप ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप, जो कि हमारा है स्क्रब। स्क्रब को भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से स्क्रब को एक मीडियम क्वांटिटी में लेकर के फेस पे अच्छे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, प्रेशर पॉइंट का यूज नहीं करेंगे। और स्क्रब भी हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन को डीपली रिमूव करता है, क्लीन करता है और हमारा स्किन जो है एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है, ताकि आगे के प्रोसेस में हमारी स्किन जो है एकदम क्लीन रहे। तो इसी तरीके से स्क्रब में भी हम लोग प्रेशर पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे गाइस। इसमें भी हम लोग जो है, जो हमारा प्रेशर होगा वो बहुत नॉर्मल रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखेंगे ना बहुत ज़्यादा लो रखेंगे। एक मीडियम प्रेशर में रखेंगे। थोड़ा स्किन का भी इसमें होता है कि स्किन आपकी जो है बहुत ज़्यादा अगर मतलब वो है सेंसिटिव है, तो आप लोग जो है इस बहुत कम हल्के हाथों से आप लोग जो है स्क्रबिंग करेंगे। और अगर स्किन नॉर्मल है मेरी स्किन के तरीके, तो आप मीडियम प्रेशर का यूज़ कर सकते हैं। दाने वाली स्किन पर हमें बहुत कम देर और बहुत हल्के हाथों का यूज करना चाहिए। स्क्रब को हमें बहुत ड्राई भी नहीं करना है। तो गाइस, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीच बीच में हमें वाटर का यूज़ करना है। और अब हमारा स्क्रब जो है वो डन हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप। उसके पहले हम लोग बीच में कुछ प्रोसेस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए आगे की वीडियो को कि हम लोग स्टीम देते हैं और किस तरीके से स्टीम देते हैं वो भी देखिए। और स्टीम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे फेस पर। तो स्टीम मैंने 2 से 3 मिनट लिया था और इससे होता है कि हमारे जो नोज़ पे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो अच्छे से फूल जाते हैं, यानी कि उसको रिमूव करने में हमें आसानी होती है और हमारी स्किन की जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे कि हमारा स्क्रब और जेल और क्रीम जो होती है वो हमारी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है और ग्लो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर हमारी स्टीमिंग लगभग हो चुकी है। हम लोग ब्लैक हेड्स को कैसे रिमूव करेंगे ये भी आप लोग देखिएगा। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, वाइट हेड्स ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों के होते हैं,
जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन होती है उनके वाइट हेड्स बहुत होते हैं, और जो ऑयली स्किन होती है जिनके नोज़ पे ऑयल सा रहता है उनके ज़्यादातर ब्लैक हेड्स होते हैं। और किसी किसी की दोनों चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से हमें उसे अच्छे से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो चुका है। अब हमने किया है वाटर स्प्रे से फेस को अच्छे से करेंगे क्लीन, और उसके बाद ही हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टोनर स्किन के हाइड्रेशन के लिए होता है। टोनर आप रोज़ वाटर को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टोनर का स्प्रे और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेंगे, देन हम लोग जेल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने टोनर का स्प्रे कर दिया है। अब इसको अच्छे से पहले सुखा देंगे, स्किन में ऑब्जर्व करा देंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो गाइज़ अगर इस सब की छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखोगे तो बहुत ही अच्छे से जो है आपका फेशियल का ग्लो आएगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे इस तरीके से करिए ताकि आपके भी फेशियल का जो है बहुत अच्छे से ग्लो आए। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं थर्ड स्टेप, जो कि हमारा है जेल। और जेल को एक हम लोग नॉर्मल क्वांटिटी में ले करके जो है मसाज करेंगे। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्लिनजिंग और स्क्रबिंग के तरीके नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग पाम का भी यूज़ करेंगे और प्रेशर पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हैंड के प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और प्रेशर पॉइंट देते हुए अच्छे से मसाज करेंगे स्किन में। तो इस तरीके से अच्छे से प्रेशर पॉइंट देते हुए मसाज करना है, और वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है जैसे कि हम लोग क्लिनजिंग और स्क्रबिंग में कर रहे थे। इसमें हमने एक बार सिर्फ वाटर का यूज़ किया है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, क्योंकि पता नहीं कब से डिब्बियों में प्रोडक्ट रखे होते हैं। तो बस एक बार आप यूज कर लीजिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से रिफ़्रेश हो जाए और अच्छे से अपना ग्लो दिखा सके। तो इस तरीके से अच्छे से मसाज करेंगे, प्रेशर पॉइंट देंगे, और जेल की मसाज हमें 5 से 7 मिनट तक करनी होती है। 5 मिनट मिनिमम आप करो जेल की मसाज, तो जेल से हमारी स्किन जो है बहुत अच्छे से शाइन करने लगती है। बहुत ही अच्छा अपना खुद का मतलब एक प्रोसेस का बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है फेशियल में। तो किसी भी प्रोसेस में आपको लापरवाही नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्किन में जेल को ऑब्जर्व करा देंगे एंड क्लीन नहीं करेंगे। जी हाँ गाइस, तो जेल को और क्रीम को कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ही हमें प्रोसेस को करना चाहिए। क्लिनजिंग, स्क्रब और पैक को हमें क्लीन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जेल की मसाज एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे फोर्थ स्टेप हमारा, जो कि है क्रीम। जेल में हमें क्लाइंट को इतने अच्छे से मसाज देना है कि हमारा क्लाइंट जो है वो एकदम से रिलैक्स हो जाए, तभी उसका जो है ग्लो बहुत ही अच्छा उभर के आता है। तो इस तरीके से आप लोग को भी बहुत ही अच्छे से मसाज करना है और प्रॉपर प्रेशर पॉइंट देते हुए करना है। प्रेशर पॉइंट का भी एक प्रेशर होता है, उस सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मसाज जो है वो हो रही है। अब हम लोग यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा है क्रीम। गाइज़ आप लोगों को सब चीज़ों के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारी चीज़ें करनी है। आप लोग देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है वो मेन फेस पर लगाया जाता है, गले पे उसी थोड़े बहुत प्रोडक्ट से हमें अच्छे से मसाज करनी होती है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हमें फेस पर ही अप्लाई करना होता है। तो इसमें भी हम लोग बहुत अच्छे से मसाज करने वाले हैं। इसकी मसाज की टाइमिंग जो है वो 10 से 15 मिनट है। आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है और क्रीम को ऑब्जर्व करा देना है। और पानी का यूज केवल एक बार करना है, बहुत ज़्यादा बार पानी का यूज नहीं करना है। स्किन में प्रोडक्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करा देना है, कोई मतलब एकदम अच्छे से, उससे स्किन हमारी जो है वो ग्लो करने लगती है। और प्रेशर पॉइंट का हमें बहुत अच्छे से यूज करना है और एक अच्छे से प्रेशर के साथ मसाज करना है। गाइज़ अगर ज़रा भी प्रेशर बहुत कम होता है तो हमारी जो है फेशियल का रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्रेशर का अच्छे से यूज़ करिए और अच्छा सा प्रेशर लगा करके ही मसाज किया करिए, जिससे कि क्लाइंट भी रिलैक्स हो जाए और हमारे फेशियल का ग्लो भी बहुत अच्छा सा आए। तो चलिए देखते हैं 10 to 15 मिनट्स की मसाज मेरी लगभग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। अब हम लोग इसके ऊपर यूज करेंगे पैक
फेस पैक हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पैक और क्रीम के बीच में भी हम लोग कुछ यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारी विटामिन ई की कैप्सूल, जिससे कि हमारा ग्लो बहुत ही और अच्छा हो जाता है। तो क्रीम को जैसे ही हम लोग 10 to 15 मिनट्स मसाज कर देंगे, स्किन में ऑब्जर्व करा देंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कैप्सूल का। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई की कैप्सूल। आप लोग देख सकते हो कि ये इस टाइप की आती है विटामिन ई की कैप्सूल। इसमें एक ऑयल होता है जो हमारी स्किन में शाइन ले आता है और स्किन को बहुत अच्छे से नरिश्ड करता है। तो इसी ऑयल से हम लोग लगभग 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक मसाज कर सकते हैं और हमारे इस रिज़ल्ट को और अच्छा बना सकते हैं। तो जब इसको भी अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व कराना है, इसको भी क्लीन नहीं करना है और इसके ऊपर से हम लोग पैक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है प्रश्न अच्छे से क्रीम जो है वो ऑयल जो है वो हमारा ऑब्जर्व हो चुका है। अब हम यूज करेंगे फेस पैक। तो यहाँ पर वही फेस पैक जो कि हमारा 5th नंबर के स्टेप पे था, न्यूट्रीग्लो का वाइन फेस पैक हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं और इसको लगा के हमें 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हमें इसको वेट वाइप से रिमूव कर देना है। तो बहुत सारे लोग गाइस वो पैक लगाने के बाद उसको अच्छे से इमेंसिफाई करने के बाद क्लीन करते हैं। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी कम समझ में आती है, क्योंकि पैक में ड्राइनेस होती है और हमें स्किन में इसे मसाज करके नहीं रिमूव करना चाहिए। इसको हमें ऐसे ही वेट वाइप से क्लीन करते हुए करना चाहिए। तो इस तरीके से पैक जो है आप लोग देख सकते हो कि अपवर्ड मोशन में लगाया जा रहा है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि ब्रश को आप नीचे की ओर मत चलाइए, अपवर्ड मोशन में आप पैक के ब्रश को यूज़ करिए, पैक को यूज़ करिए। तो यहाँ पर हम लोग पैक लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद हम लोग इसको केवल वेट वाइप से ऐसे ही क्लीन कर देंगे, बिल्कुल भी इमेंसिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैक 10 मिनट के लिए हो चुका था। अब हम लोग इसको कर रहे हैं वेट वाइप से अच्छे से रिमूव और इसको हम लोग अच्छे से रिमूव कर देंगे। लास्ट में वाटर स्प्रे का यूज़ ज़रूर करिएगा गाइस। मैंने इसमें आपको करते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन टिश्यू से क्लीन करने के बाद आप वाटर स्प्रे का यूज़ करिएगा। एंड हम लोग इसके बाद यूज़ करेंगे 6th स्टेप। तो पूरी वीडियो को देख करके जाइएगा। लास्ट सीरम का जो हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है। तो अब यहाँ पर हमारा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीरम, जो कि हमारा 6th स्टेप है। इसको हम लोग 4 से 5 ड्रॉप ले करके अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व करा देंगे और आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा सा जो है साइन वो फेस पर आ चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग को ये मेथड कैसा लगा फेशियल करने का, आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से हम लोग सीरम लगाने के बाद सीरम को क्लीन नहीं करेंगे, सीरम को भी ऑब्जर्व करा करके ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड क्लाइंट को प्रिकॉशन बताएंगे कि फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना है, गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है और फेस में स्क्रबिंग या ब्लीचिंग वगैरह नहीं करना है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।